वह करते हैं क्या? आने याकुल व्याकुल हो गया, घोड़सवार भी पार हो गया। उसको तो जो नाटक करना था कर दिया, निकल गया वहां से। राजा भटियारी के पगलवा खराब था, भाग गया ने, आई पगली को छोड़ दिया। सही में दोनों खराब है। नहीं यदि खराब नहीं रहा तो पगलवा भागता। आई पगली हमको विश्वास दिला रही है। अने मने मन क्रोध होकर के ऐसे करते करते दरबार में पागल के तरह हल्ला कर रहे। क्या कहते हैं? ओ गुरु गोरखनाथ! और उसका झोला लटका लिए कंधा में। ओ गुरु गोरखनाथ, कहाँ है मेरे गुरु महाराज? आइए, मैं आपके शरण में जाने के लिए तैयार हूं। व्याकुल होकर के गुरु महाराज की पुकार किया। गोरखनाथ आमने सामने खड़े हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की। और आमने सामने खड़ा होकर के कहते, भटरी हरि, कौन सा दुख तुम्हें पड़ गया जो तुम यह व्याकुल हो रहा है? कहा गुरुदेव, अब मुझे गुरु को छोड़ के कोई चीज नजर में नहीं आ रहा है। मैं पहले ही कहा था कि माया में मैं फंस जाऊंगा, लेकिन प्रबोध करके मुझे भेज दिया गया और उस माया में मैंने आपका अपमान कर दिया। मैं आपके सम्मान करने के लिए अब सेवक बन के रहूंगा। झोरा लटका हुआ है। कहा राजा भटियारी रो प्रेम से चलते हैं। अब भटियारी पीछा पकड़ लेते। कहा रानी श्याम देव, पकड़ लो अपने पति को। काहे के लिए ही जाता है, पकड़ लो। अब कहा वह बल भी नहीं श्यामदेव को पति को पकड़ ले, क्योंकि आलोचना तो लग गया। अब राजा भर्तृहरि गोरख को नहीं छोड़ा, निकल गया। श्यामदेव देखते ही रह गया, देखती ही रह गई। और श्यामदेव कहती है, अब विधाता हमें मरना ही है, बचना ही बेकार है। वह भी तो पतिव्रता थी। कहा जब मेरे पर विश्वास नहीं हुआ पति को, भगवान राम को यदि सीता पर विश्वास होता, अग्नि परीक्षा लेते। अग्नि परीक्षा लेकर के भी एक धोबी के बात पर सीता को घर से निकाल देते। या सा है मन के भ्रम। रानी श्यामदेव कहती आप बचना ही बेकार है। जैसे पूर्ण महात्मा को उसकी मां ने, नौजवान मां, सतोली मां, पूर्ण से प्यार करने के लिए चाहा, पूर्ण ठुकरा दिया गया। उनकी सतोली मां लोना ने अपनी साड़ी को फाड़ दिया, वलर को फाड़ दिया, अपनी बाल को नोच पोछ दिया, मुंह में काजल ऊपर लगा करके राजा को जा करके दिखाते हैं पूर्ण ने हमारा यह दुर्गति किया। वही में आकर के राजा शंखपति ने पूर्ण को जाकर के हाथ पैर कटवा दिया था चौराहे पर जाकर के पत्नी के विश्वास पर। जब गुरु गोरखनाथ, कहानी लंबा है, गुरु गोरखनाथ ने उसे ठीक कर दिया तो रोने लगा। पूरन ने कहा बाबा हमको मरने देता, हमारा जीना बेकार है। जब आलोचना लग गई मां से फंसा हुआ है, ऐसा बेटा को बचना तो बेकार ही है। गुरु गोरखनाथ ने कहा बेटा तो धर्म पर है, धार्मिक की रक्षा करना चाहिए। या तो गलती तुम्हारी मां में है या भ्रम तो तुम्हारे पिता में घुसा हुआ है। वह कपाल फोड़ते गुरुदेव हमको मार दीजिए कोई औषधि देकर के। ठीक ऐसे ही रानी श्यामदेव कह रहे हैं कि विधाता मेरी प्राण निकल जाए शरीर से, लेकिन शरीर छोड़ ही दिया। श्यामदेव शरीर छोड़ दिया, स्वर्ग चली गई शरीर को छोड़ कर। अब जब कुछ दिन रहा गोरख के साथ में राजा भटियारी तो फिर माया घेर लिया। कहने हमने झूठ आलोचना लगाई श्यामदेव के ऊपर। कहा गुरुदेव हम चले जाएंगे रानी श्यामदेव के पास। अब वह कैसी होगी हमारे लिए व्याकुल होता, इसलिए कहा कि हे कबीर सुनो भाई साधु, यह मन ठहरे नहीं। मन में होता है हम छोड़ देते हैं पत्नी को, घर को, लेकिन फिर मन लौट जाता है।
यही है मन की खेला। अब राजा भट्टिहरि कहते हैं कि हमारी पत्नी कैसे होंगे, दुख में होंगे। तो गोरखनाथ ने कहा चलो स्वर्ग के तरफ। स्वर्ग के तरफ जब गया तो यह देख रहे हैं रानी श्याम देव झूला झूल रही स्वर्ग में। कहा हमारी श्याम देव यहाँ कहाँ पहुंच गए? अरे पागल, वो कोई भ्रष्ट नारी थी, वह तो पतिव्रता था, सारी खेला तो मेरा था। तूने कहा था माया से मुझे निकाल लेना, तो माया में मैं तुमको इस तरह से तोड़ दिया कि तुम बिल्कुल अलग हो गए। इसी तरह संत महात्मा लोगों को ज्ञान दे करके, ध्यान दे करके संसार से अलग कर देते हैं, परमात्मा से जोड़ देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। तो हम लोग सुने थे आज, सुनी समझहि जन मुदित मनहा, मन जहि अति अनुराग।